समस्तीपुर 132 वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के जन सूरज पार्टी के प्रत्याशी सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप सहनी ने मंगलवार को वारिसनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित एक हॉल में मीडिया कर्मियों को बताया कि मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूं, मुझे और मेरे पार्टी को जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता बाहरी उम्मीदवार को नकार दिया है, इसलिए इस क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी ही चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि निवर्तमान विधायक को यहां की जनता ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार मौका दिया, परंतु उनके द्वारा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निवर्तमान विधायक को पराजित होने की शंका हुई तो उन्होंने अब अपने पुत्र को चुनावी मैदान में उतारा है ताकि विजयी हो सके, परंतु अब उनका सपना ही रह जाएगा। उम्मीदवार सत्यनारायण सहनी ने क्षेत्र के लोगों से अपील किया कि एक बार मुझे जिताकर विधानसभा भेजे ताकि वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास हो सके। आज हम लोग आपस में विचार विमर्श के लिए आए थे कि वारिसनगर विधानसभा में पहली बार किसी निषाद को लगाया जा रहा है और इस बात के लिए प्रशांत किशोर जी के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं और पूरा समाज हमको भरोसा दिए हैं। सब लोग हमारे साथ हैं और सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र से जनता का आपको क्या रुझान मिल रहा है? क्षेत्र में लोगों का एक तरफा रुझान हमारे प्रति है, क्योंकि यहाँ के जो भी उम्मीदवार हैं या तो बाहरी हैं या नहीं तो खानदानी लोग हैं। निश्चित रूप से माननीय एमएलए साहब 3 बार से थे, इस बार अपने सुपुत्र को लाए हैं। इस बात से यहाँ की जनता बहुत नाराज़ है और दूसरे माले प्रत्याशी जो हैं वो बाहर के लोग हैं, तो मैं एकमात्र स्थानीय प्रत्याशी जनसुराज से हूँ और इसीलिए लोगों का प्यार हमारे प्रति है और लोग हमको अपना पूरा सहयोग और आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि अभी जो विधायक जी अपने पुत्र को क्षेत्र में उतारे, इससे जो है जनसुराज के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा या क्या? ये निश्चित रूप से ये लोकतंत्र है, ये खानदानी या वंशवाद का यही लोग विरोध करते थे दूसरे पार्टी को, और ये वारिसनगर में इन लोगों ने खुद इस काम किया है, तो इस बात से जनता नाराज़ है। उनके कार्यकर्ता लोग भी नाराज़ हैं कि दल में बहुत लोग अच्छे कार्यकर्ता थे, समर्पित कार्यकर्ता थे, किन्हीं को मौका नहीं दिया गया। माननीय ने अपने सुपुत्र को लाया है। अच्छा, वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं और उसे सुलझाने की आपकी योजना क्या होगी? निश्चित रूप से सभी जगह की सभी अलग अलग तरह की समस्या है। हमारे खानपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आप अगर जानें, खानपुर में एक सुदूर पंचायत है सिमई सिंहपुर, वो पुल बना हुआ 5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन पुल बन चुका है करोड़ों की लागत से, लेकिन अप्रोच पथ का निर्माण नहीं हुआ है। तो इस तरह से विकास कहने के लिए लोग कहेंगे पुल बन गया, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से नहीं, तालमेल के साथ काम हो। अगर पुल बना है तो अप्रोच रोड भी बनना चाहिए था ताकि लोगों को लाभ मिले। तो हमारा इसी तरह से समदर्शी विकास की बात हम चाहेंगे। यहाँ की समस्या को सुलझाने के लिए आपका क्या रुख होगा? देखिए, जो यहाँ की मुख्य समस्या वारिसनगर की, हम एक उदाहरण स्वरूप बताए ना, पुल बन गया, समस्या थी तो पुल बना, तो पुल के साथ साथ अप्रोच पथ भी बनना चाहिए था। 5 साल से ज़्यादा हो गया, अप्रोच पथ नहीं बना है। आप जाके देख लीजिए, सिमई सिंहपुर बल्हाडगरुआ की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह हाथोपुर में वर्षों तक यही समस्या थी। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर पुल बना तो उसके साथ साथ अप्रोच पथ भी बनना चाहिए, तब जनता को लाभ मिलता, जो हमारे माननीय एमएलए साहब नहीं करवा पाए। अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार सृजन के क्या कदम होंगे आपके? आदरणीय प्रशांत किशोर जी लगातार अपनी सभी सभाओं में बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार के लिए हम लोग यहीं व्यवस्था करेंगे। 10-12-15 हज़ार के लिए जो भी लोग बाहर कमाने जाते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जन स्वराज की सरकार आएगी, उनकी पूरी व्यवस्था यहीं बिहार में कर दिया जाएगा। किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उनकी समस्याओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई, खाद, बीज को दूर करने के लिए क्या योजना होगी आपकी? निश्चित रूप से देखिए, खाद ये तो सेंट्रल सरकार की बात है, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है हम कृषि को लाभकारी बनाएंगे। उनका एक क्लियर सुझाव है, स्पष्ट मत है कि मनरेगा के मजदूरों को हम कृषि से जोड़ेंगे, और अगर हमारे किसानों को मजदूर मनरेगा की योजना से मिल जाएगी तो उनकी लागत अपने आप आधी हो जाएगी, और जब लागत आधी हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये खेती हमारा लाभकारी हो जाएगा। आप खुद को अन्य उम्मीदवारों से बेहतर क्यों मानते हैं?
मैं आपके बीच का हूँ, मैं वारिसनगर का हूँ। और हमारे एक तरफ जहाँ माले प्रत्याशी समस्तीपुर के हैं, तो माननीय विधायक जी के सुपुत्र अमेरिका से आए हैं, पटना में या दूर दराज से आए हैं। तो एकमात्र प्रत्याशी मैं हूँ जो इस बीच में समाज सेवा में पहले से भी लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ हूँ। और स्थानीय होने के कारण हम लोग चाहेंगे, हम लोग जानते हैं और क्षेत्र के लोग भरोसा दिला रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार आपकी लड़ाई किसी से नहीं है, आप हमारे बीच के लोग हैं, हम लोग आपको मौका देंगे। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो पहले 6 महीने और 1 साल में कौन कौन से ठोस काम करेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी काम, जैसे अप्रोच पथ नहीं बना है, पुल बन गया, अप्रोच पथ नहीं बना है, उस पर काम करेंगे। बहुत जगह शहर के सड़कों का हालत बहुत ख़राब है। बाजार का सड़क चाहे वो पहले खानपुर, अभी वारिसनगर की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है, उसको सुधारा जाएगा। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अपने आदरणीय सभी मतदाताओं के लिए अच्छा काम करेंगे। भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शी शासन देने के लिए आप क्या रोड मैप है? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए, जहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही पैसा लिया जाता है, तो इस तरह से अफसरशाही काफ़ी बढ़ गया और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। एक भी काम जनता का बिना घूस के सहारे नहीं हो पा रहा है, जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है। और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए भी हम लोग कदम उठाएंगे। जनता से जुड़े फैसलों में आम लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, एक अच्छा लोकतंत्र वही है जो लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो अगर आप कोई भी फैसला लेते हैं तो जनता से राय कर लीजिए, विचार विमर्श कर लीजिए, उनके सुझाव को अपने में समाहित कर लीजिए, तो फैसला अच्छा होगा। वारिसनगर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आगामी विधानसभा 6 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, इसके लिए क्या आप उनसे आग्रह करेंगे? वारिसनगर की महान जनता से मैं घूमते घूमते भी अपील कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि मैं आपके बीच का हूँ, आपके घर का प्रत्याशी हूँ। बाकी लोग दूर वाले हैं, बाहर के लोग हैं, तो मैं आपके बीच का हूँ। पहले से भी वारिसनगर में मैंने शिक्षण का कार्य किया है, खानपुर में किया है, और आपके बीच का हूँ। इसलिए आप लोग अपना सहयोग, आशीर्वाद मुझे देंगे, और मैं आपके बीच के होने के नाते और जनसुराज उम्मीदवार होने के नाते मैं आपको अच्छा काम करके दूँगा। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण साहनी, उर्फ प्रदीप जी, लोग मुझे जानते हैं। मैं जनसुराज प्रत्याशी हूँ वारिसनगर विधानसभा से। जी बताएंगे, वारिसनगर विधानसभा से प्रदीप जी आए हैं, इनके लिए वारिसनगर की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, माहौल एक तरफा है। वारिसनगर की जनता बदलाव चाहती है और अब बदलाव की आंधी उठ चुकी है। वारिसनगर में एक तरफा बदलाव की आंधी उठ चुकी है, तो यहाँ का जनता बदलाव चाहती है। विपक्ष का आरोप है और कुछ लोगों का कहना है कि प्रदीप जी को जो हम अल्लाह जाति का वोट काटने के लिए उतारा गया, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फेसबुक पर ट्रेंडिंग चला और शांत निकाली, हम लोग इतना वोट काटेंगे कि चुनाव में जीत जाएंगे। तो फिर यहाँ पे दिग्गज जो है कैंडिडेट आ रहे हैं, सबसे बेहतर टक्कर किनका होगा? आपको क्या लग रहा है वारिसनगर से? चुनाव की पुनिया होगा, उसमें हम लोग का पलड़ा पड़ी जाएगा। अभी आप लोगों का पलड़ा पर क्या लग रहा है कि वारिसनगर विधानसभा से जो अभी विधायक है मुन्ना मंडल जी, उनके लड़के विधानसभा में जाएंगे या प्रदीप जी जाएंगे विधानसभा में? बोले तो तरफा मुकाबला है। जनता बदलाव की आंधी उठ चुकी है, जनता प्रदीप जी को चाह रही है, और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद वारिसनगर के क्षेत्र को घूमिए, टहलिए, जनता का हाव भाव जानिए, जनता क्या चाह रही है। जनता लोकल मांग कर रही है जी, बाहरी नहीं चाहिए। तो आज जो है प्रदीप जी इतना मेहनत करे क्षेत्र में, आप उनके साथ क्षेत्र का क्या रुझान है इनको लेकर? क्षेत्र का रुझान एक तरफा है, स्थानीय के नाम से एक तरफा सब लोग इनको मदद कर रहे हैं। वारिसनगर विधानसभा के लोगों से क्या आग्रह करना चाहिए? वारिसनगर विधानसभा के लोगों से क्या आग्रह करना चाहिए? वारिसनगर विधानसभा के सभी मतदाता मालिक से आग्रह करना चाहेंगे, सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे जितने भी उम्मीदवार हैं, उनका राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव नहीं है, इनका राजनीतिक क्षेत्र में भी अनुभव है। शिक्षक भी थे तो राजनीति शास्त्र के सब्जेक्ट के शिक्षक थे, और अच्छे लोग हैं। वारिसनगर खानपुर के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सब पहले से इनको जानते हैं, इनका व्यक्तित्व से परिचय है,
और सभी लोग इनको एक तरफा अभी मदद कर रहे हैं। आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम राजू कुमार हुआ, प्रखंड परिषद।